अगर वर्ष 2014 के बाद रविवार को टेलीविजन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले किसी भी बड़े कार्यक्रम का नाम तय करना हो तो ज्यादातर लोग मन की बात का नाम लेंगे। इस रविवार लगभग 8 साल से चल रहे मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड था। मन की बात में हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी देश दुनिया के लोगों से संवाद करते हैं। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ मन की बात कार्यक्रम ने आज अपना 100वां एपिसोड पूरा किया। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि ये सकारात्मकता का पर्व बन गया है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने आज रेडियो के जरिए 100वीं बार 140 करोड़ लोगों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम का आज अपना 100वां एपिसोड पूरा हुआ। इस 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारियां की गई थी। इस एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों में हुआ। वहीं यूपी में भी मन की बात को सुनने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पूरे प्रदेश में 55,000 सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोग मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी ने भी खास तैयारी की थी। सांसद, विधायक, मंत्री सब अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुन रहे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने सेल्फी विद डॉटर अभियान का जिक्र करते हुए कहा, ये देश से लेकर विदेश में बहुत चला। ये सेल्फी का मुद्दा नहीं था, ये बेटियों से जुड़ा था, जिसमें लोगों ने बहुत शानदार तरीके से भाग लिया। इस अभियान का मकसद लोगों को जीवन में बेटी के महत्व को समझाना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था, और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया, और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से ही हो जाता था, लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत अलग है। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली महसूस करता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवीय से जुड़ने का रास्ता दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे
इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और उसे जन आंदोलन आप लोगों ने बनाया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मन की बात साझा की थी, उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मन की बात मेरे लिए दूसरों के गुणों की पूजा करने के जैसा ही रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मन की बात में लोग पूरे देश से जुड़े। पीएम ने कहा कि मन की बात सकारात्मकता का पर्व बन गया। उन्होंने कहा कि मन की बात दूसरों के गुणों को सीखने का माध्यम है। इसके जरिए मैं आम जनता से जुड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए सिर्फ कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूजा और व्रत की तरह है। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात के 100वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात करोड़ों भारतीयों की मन की बात है। पीएम ने कहा कि मुझे आपकी हजारों चिट्ठियां मिली, आपके पत्र पढ़कर कई बार भावुक हुआ। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। देखा जाए तो दुनिया भर के कई कारोबारी भी मोदी के मन की बात सुनते हैं। आज मन की बात के 100वें एपिसोड के खास मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मन की बात ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य मुद्दों पर विकास के क्षेत्र में जागरूक किया है। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के 140 करोड़ लोगों के साथ सीधा संवाद बनाया है। पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया के जमाने में बेहद ही पुराने कम्युनिकेशन माध्यम रेडियो और आकाशवाणी को चुना, जो सुपरहिट रहा। आज इस कार्यक्रम का प्रसारण यूनाइटेड नेशन में भी हुआ। विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. एंड हाउ इज योर वर्क गोइंग ऑन? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber. Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local,
And now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you विजया शांति। अपने शतकीय एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के मौके पर हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। ये एक ऐसा पर्व बन गया है जो हर महीने आता है। हम इसमें सकारात्मकता और लोगों के पार्टिसिपेशन को सेलिब्रेट करते हैं। यकीन नहीं होता कि इसे इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड नया रहता है। देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार इसमें मिलता है। देश के कोने कोने से हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। मंजूर जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह! साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं। भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।